जादुई चिराग है जो हर व्यक्ति को जीवन बदलने का मौका देती है। लेकिन जीवन उसी का बदलता है जो सिस्टम और अपलाइन के साथ में समर्पित हो जाता है। सेफ शॉप 22 जनवरी 2001 से मार्केट में काम करना उसने शुरू किया और आज 22 साल में हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने ब्रेक नहीं किया हो। कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जो उनके पास नहीं है। अगर एथिक्स की बात करें, अगर सिस्टमैटिक काम करने की बात करें, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की बात करें, पे आउट की बात करें, तो इंडिया का नंबर 1 सिस्टम जो है आज सेफ शॉप सिस्टम बन चुका है। सेफ शॉप कंपनी बन चुकी है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में काम कर रही है और लगातार उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करती जा रही है। साथियों, इस सेफ शॉप में हजारों लोगों का जीवन बदला। आज 3200 से ज्यादा लोग करोड़पति बने और इस सेफ शॉप के माध्यम से आपका भी जीवन बदल सकता है। तो आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि अपने खुले दिमाग से अपने दिमाग को रीसेट करके इस ट्रेनिंग को हम सुनेंगे और जानेंगे कि एक आम आदमी किस तरीके से इस बिजनेस में सफल होता है और किस तरीके से सफल नहीं होता। आपने इस बिजनेस को या तो ज्वाइन कर लिया होगा या इस बिजनेस में किसी न किसी लेवल पे आप काम कर रहे हो। अगर आपने ज्वाइन किया है और अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके घर में आप पे ट्रेनिंग सुनने का मौका मिल रहा है। हम सारे के सारे लोग जितने भी पुराने लीडर हैं, सब लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए पैसा, समय खर्च किया और तब जाके ये एजुकेशन हमें मिली। आप सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में, आपके बेड पे, आपकी चेयर पे आपको मिल रही है। उसके बाद साथियों, अगर मैं बात करूँ इस ट्रेनिंग की, इस ट्रेनिंग ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अचीवर पैदा किए। अगर मैं बात करूँ इस ट्रेनिंग की, इस ट्रेनिंग के माध्यम से एक आदमी ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय कर लेता है। वही ट्रेनिंग साथियों जो लाखों लोगों का जीवन बदल चुकी है, वही ट्रेनिंग आज आपको मिलने वाली है। क्योंकि हम मार्केट में काम करते हैं, तरह-तरह की बातें लोग हमसे करते हैं। आपके मन में इस बिज़नेस को लेके कुछ विश्वास होगा, कुछ थोड़ा-सा विश्वास करके आपने जॉइन किया होगा, आपका विश्वास बढ़ा नहीं होगा या फिर आपने इस बिज़नेस में ये सोच के जॉइन किया होगा शायद करके देखते हैं। आपके आस-पड़ोस के लोगों ने आपसे तरह-तरह की बातें की होंगी और आपको बोला होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो, मेंबर बनाने वाली स्कीम है, जुड़ने वाली है, 2-4 महीने चलेगी, चेक आएँगे, ऐसे बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगले 1 घंटे इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से एक आम आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर आके किस तरीके से कामयाब हो। और सारी नेगेटिविटी आपकी जो है खत्म हो जाएगी क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको किसी न किसी गुरु बना के यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक एजुकेशन अकेडमी है जो हम सब लोगों को सिखाती है कि हमें डायमंड कैसे बने। चलिए साथियों, ट्रेनिंग की बहुत ही शानदार शुरुआत करते हैं। आज का दिन आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि साथियों बचपन से लेके अभी तक जितनी भी एजुकेशन हमने ली, हमें एक ही बात सिखाई गई कि टाइम बेचो, दिन रात मेहनत करो और हजारों रुपए कमाओ। किसी भी व्यक्ति ने हमें ये नहीं बताया कि आप साल का 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो, या साल का 5 करोड़ रुपए कमा सकते हो, आप टाइम फ्रीडम हासिल कर सकते हो, आप टीम बना के जो है लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हो। आपके साथ आपके पास में समय और सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य ये सारी की सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये ट्रेनिंग आज तक हमें नहीं मिली, लेकिन आज फ्राइडे ट्रेनिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ये ट्रेनिंग आज हमें मिलने जा रही है। तो आपकी आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी आदमी को जीवन बदलने के लिए ऊपर वाला रास्ता देता है। तो दोस्तों आज वो रास्ता हमें मिल चुका है, उस रास्ते पे कैसे चलना है, वो एजुकेशन आज हमें मिलने वाली है। लेकिन ये जानने और मानने का फ़र्क है। अगर आप एक्साइटेड हैं, यस आज मैं उस सफलता की जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं सफल हो सकूँ, तो ये आज आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। पूरे दिमाग को एक भी आपकी आँखें जो बोलते हैं ना 1 सेकंड के लिए भी इधर-उधर नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता आज आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बता रहा है। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री में आ गए, हमने पहले ये जानना है कि इस इंडस्ट्री में हमें काम क्यों करना है। देखिए, जो आदमी समय के साथ चलता है, जो आदमी वक़्त के साथ अपने अंदर बदलाव ले आता है, जो आदमी अपने जीवन में हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहता है, वो आदमी आगे बढ़ता है। आप देखिए बाइक की बात करें, कार की बात करें, एजुकेशन की बात करें या जॉब की बात करें, अगले पिछले 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में हर चीज़ में बदलाव आया है और बदलाव प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड था।
उसमें प्लास्टिक उद्योग में जब लोगों ने काम शुरू किया, तो जो है इसका विरोध हुआ और लोग बोलने लगे कि प्लास्टिक के बर्तनों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लास्टिक के बर्तन को इस्तेमाल करने से ये दिक्कत होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत सारी बातें लोग किया करते थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे साथियों 99% आपके घर में जो प्रोडक्ट हैं वो प्लास्टिक के हैं। उस समय जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वो पीछे रह गए, लेकिन विश्वास करके इस इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उसके बाद फिर समय बदला, 1970 में ऑयल इंडस्ट्री आई। उस समय बिरला पेट्रोल पंप हुआ करता था। आज किलोमीटरों के दूरी पे पेट्रोल पंप मिलते थे। आज आपको 3 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पंप मिलेगा। उस समय जो है, जिस व्यक्ति ने पेट्रोल पंप की बात की, उसको भी लोग बोलते थे, यार ये कहाँ चलेगा? लेकिन आज की डेट में आप देखिए, पेट्रोल और डीज़ल इसके बगैर आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, जिसके अंदर ये विश्वास क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट यूज़ ना होता हो। ऑयल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि आज हर आदमी डेली रूटीन में इसका यूज करता है। समय बदला, फिर 1990 में ऑटोमोबाइल का जमाना आया। उस समय वाहन टाइम चलते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखिए गाड़ियां क्या बोलते हैं, हर घर में टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ियां। उस समय जब कोई व्यक्ति गाड़ियों की बात करता था कि यार मैं गाड़ी ले लेता हूं, तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आज कॉमन बात हो गई है। समय बदला, उस समय से लेके अभी तक आप देखेंगे तो लगभग जो भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। समय फिर बदला, 2010 आया, कंप्यूटर का जमाना। लोगों ने बोलना शुरू किया कि कंप्यूटर के व्यवसाय में अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो कंप्यूटर से व्यवसाय पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आज देखिए कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो लगभग हर फील्ड में जो है कंप्यूटर एजुकेशन जो है अनिवार्य हो गई है, ज़रूरी हो गई है। उस समय इसका बहिष्कार किया लोगों ने, लेकिन आज हर घर का व्यक्ति कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। हर चीज़ आज कंप्यूटराइज़ हो चुकी है। समय बदला, 2013 टेलीकम्युनिकेशन, उस समय साथियों मोबाइल आए थे, आपने देखा, एसटीडी हुआ करती थी। वो ज़माना गया और आज हमारी जेब में 2-2 सिम है, हमारे फ़ोन हमारी जेब में है। और आप देखिए उस वक़्त को नोकिया जैसी कंपनी ने अपग्रेड नहीं किया और वो अपने आप को एंड्रॉयड सेक्टर में नहीं लेके आ पाई। उसने डिसीज़न नहीं लिया और आज देखिए नोकिया मार्केट से लगभग खत्म हो गई है और बाकी कंपनियों ने अपने आप को अपडेट कर लिया, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। फिर समय बदला, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपने देखा होगा बाबा रामदेव, उन्होंने पतंजलि की स्थापना की और प्रॉपर तरीके से योग को सिखा और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया। उसके बाद प्रॉपर्टी के लोगों ने इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे से शेयर की, लाखों करोड़ों रुपए कमाए। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो मार्केट में जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हो वो नौकरी-वोकरी कुछ नहीं करता, तो बोला क्या करता? बोला मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। आज ज़माना जमा समा समय बदल चुका और फिर समय बदला 2018 2018 से लेके साथियों अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग का अभी शुरुआत हुई है। उससे पहले तो बहुत सारे मार्केट में कॉन्सेप्ट आए, शायद आपके पास भी आया होगा। आपके किसी परिवार ने, दोस्त ने या आपके फ्रेंड सर्कल ने, किसी व्यक्ति ने किया भी होगा। तब तक भारत सरकार ने कोई रूल नहीं बताया था। 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रूल बने। उस रूल बनाने के बाद में जो है इस इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया और आप देखिए पिछले 7-8 साल में इंडिया के अंदर लगातार हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेती है। अब साथियों इससे ऊपर वाले जितने भी ट्रेंड थे उनमें जिसने भी एंटर किया करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन सारे ट्रेंड के ऊपर एंटर करने के लिए जितने भी ट्रेंड थे उसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बगैर इन्वेस्टमेंट के आप अगर एंटर कर लेते हैं और अगले 5 से 7 साल 10 साल लगातार डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो आप अपने बड़े से बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि साथियों ये परिवर्तन है। 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। अब उसके बाद साथियों अब नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगा क्या? इस धरती पे जब व्यक्ति आया तो उसको काम करने के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन यहाँ पे 3 तरीके की लाइफ व्यक्ति जीता है। सबसे पहले सर्वाइवल, यानी कि ये व्यक्ति वो होता है जो अपने लाइफ में अपनी ज़रूरतों के लिए
छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी, खेती बाड़ी करता रहता है, और जब भी इसको कोई इमरजेंसी, घर में शादी, मकान, दुकान, गाड़ी होती है, तो ये हेल्प का बोर्ड अपनी पॉकेट पे लगा के घूमता है और हमेशा एडजस्टमेंट करके अपनी लाइफ को जी लेता है। कार लाएगा लोन पे, घर खरीदेगा लोन पे, और अपने परिवार के लिए छोटी-छोटी चीज़ों को लेके लाइफ को ये चलता रहेगा। पहली लाइफ। दूसरी लाइफ सक्सेसफुली, ये वो व्यक्ति है जिसको अपने परिवार के लिए जो ज़रूरतें हैं, वो सारी की सारी पूरी कर रहा है, सक्सेसफुली है ये। लेकिन ये दूसरों के लिए, इसके पास में ना तो समय होता और ना ही दूसरों को ये वो किसी भी तरीके की सपोर्ट कर पाता। ये सक्सेसफुली अपनी लाइफ में मस्त है। उसके बाद तीसरी लाइफ होती है सिग्निफाई। ये लाइफ वो लाइफ है जिसमें व्यक्ति अपने सपनों की लड़ाई लड़ना शुरू करता है और लाखों लोगों के सपने, करोड़ों लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल बिल्कुल सेट बैठेगा। उनको ट्रेन से धक्का दिए गया, उनके अंदर चोट लगी कि मुझे अपने देश को आज़ाद करवाना है और मुझे आज़ादी चाहिए, और हम जैसे आप जैसे लोगों को फ्री में आज़ादी मिल गई। बात करें भगत सिंह की, उसने अपने जीवन में उसको वो था कि यार मेरी आने वाली पीढ़ियों को, मैं कुछ भी करूँ लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी चाहिए। उसने डिसीज़न लिया और हमें आज़ादी मिल गई। तो ये साथियों तीसरे वाली लाइफ ये बिज़नेस आपको देता है। यहाँ पे आप शुरू करते हैं डायमंडशिप के लिए प्रयास और मेहनत करते हैं, और आपकी टीम में लगातार लोगों के जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लगातार लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बात करूँ राजीव चतुर्वेदी सर ने कभी अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए इस बिज़नेस को शुरू किया था। आज देखिए 80 लाख से ज़्यादा का नेटवर्क है। संजय जैन जी, उनके पास में इस बिज़नेस को करने से पहले 7 लाख रुपए का कर्जा था। कंप्यूटर कैफ़े चलाया करते थे। उस अभाव में इस बिज़नेस को शुरू किया, और शुरू करने के बाद में काम शुरू जब करना शुरू किया, इस सोच के साथ शुरू किया था कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और उनकी सोच से, उनकी डेडिकेशन से आज हिंदुस्तान के अंदर उनकी टीम में हज़ारों लोगों को इस बिज़नेस के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं, और आने वाले समय में लाखों हो जाएँगे, और आने वाले समय में करोड़ों लोग ऐसे हो जाएँगे जो अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। तो साथियों तीसरे वाली लाइफ़ आपको ये सेफ शॉप देता है कि यहाँ पे आप अपने ड्रीम के लिए लड़ाई लड़ोगे और लाखों लोगों के सपने पूरे हो जाएँगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें, ये अपॉर्च्युनिटी कोई चांस की बात नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर ये सक्सेस आपको चाहिए तो ये आपकी चॉइस है। आज आप जो खाना खाते हैं वो आपकी चॉइस है, आप जिस घर में रह रहे हो आपकी चॉइस है, जो एजुकेशन आपने ली है वो आपकी चॉइस थी। आज भी आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपने जीवन में सारी की सारी चीज़ें चाहते हैं। ये कोई चांस की बात नहीं है। क्या एक यार चांस मिला है करके देखते हैं, और अगर सफल हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं सफल हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी खुद की डिसीजन के ऊपर ये सफलता डिपेंड करती है। अगर आपको चाहिए तो आपको इस बिज़नेस में येस बोल के डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। वो आगे मैं आपको बताऊँगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इस बिज़नेस में आने के बाद, वो सोचते हैं कि यार देखते हैं करके कुछ होता है कि नहीं कुछ। मैं आपको साथियों आज ही बता देता हूँ, अगर आपका विज़न क्लियर नहीं हुआ और आप इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में इसको सीरियस नहीं ले पा रहे, तो आप प्रॉपर तरीके से इसकी एजुकेशन कंप्लीट तरीके से लीजिए और अपने आप को सैटिस्फाइड करके इस बिज़नेस को करना शुरू कीजिए। जैसे कहा जाता है कि आपको लग गया कि मैं फँस गया, तो आप किसी को मत फँसाओ। लेकिन अगर आपको इस बात का भी लग गया कि मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से सपनों को बदल सकता हूँ, तो आप सबको फँसा दो इस बिज़नेस में, क्योंकि यहाँ से फँसने-फँसाने से करोड़ों रुपए आते हैं। यहाँ पे फँसने से जीवन में वो सारे के सारे सपने साकार होते हैं, जो आम आदमी चाहता है। वो सारे के सारे सपने जब फँसने से साकार हो सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि फँस जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को सैटिस्फाइड करो। आगे बढ़ते हैं। आपने डिसीज़न ले लिया कि यस मैंने इस बिज़नेस को करना है सर, अब मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है, और मैं डिसीज़न ले चुका हूँ कि मैं 21वीं सदी के इस बिज़नेस में आके अपने और अपनी टीम के, अपने परिवार के, अपनी आने वाली टीम के बहुत बड़े सपने पूरे करना चाहता हूँ। आपने डिसीज़न लिया, तो अब आप देखिए आपको करना क्या है। नो लर्निंग, नो अर्निंग। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। यहाँ पे नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। पढ़ा-लिखा होना और पढ़ते-लिखते रहना, ये दोनों अलग मैटर है। तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मिलते हैं या मिलेंगे, जो बोलेंगे कि सर मैंने इस बिज़नेस को किया था और मेरा कुछ नहीं हुआ। तो आप उससे पूछना, क्या आपने 5 साल तक सिस्टम की ट्रेनिंग को अटेंड किया? क्या आपने 5 साल तक इस बिज़नेस को सीखा? क्या आपने इस बिज़नेस को 5 साल तक डेडिकेशन के साथ में पार्ट टाइम, फुल टाइम किया?
अगर जवाब हाँ है तो उसके पास अचीवमेंट होगी, अगर जवाब ना है तो आप यकीन मानना उसके पास में इस बिजनेस के माध्यम से असफल होना उसका बनता ही था। क्योंकि सफलता पाने के लिए अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कैसे सफल हो जाएंगे, आप बताइए मुझे। एक व्यक्ति स्कूल में जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है और 12 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद वो 10, 20, 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए क्वालिफाइड होता है। एक आदमी डॉक्टर बनता है, 5 साल का प्रैक्टिकल, 2 साल की फिजिकल एजुकेशन करने के बाद 7 साल के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है। इंजीनियर भी ऐसे डिग्री लेके बनता है। तो आप मुझे बताइए, इस बिजनेस में अगर आप आ गए और आप ट्रेनिंग और सिस्टम को नहीं सीखेंगे कि कैसे वर्क करता है, तो हमारे पास सफलता जो है नहीं आ पाएगी। अगर हम सिस्टम और अपलाइन के माध्यम से सीख लेते हैं तो 100% श्योर इस बिजनेस के माध्यम से हम बड़ा काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमने ट्रेनिंग की बात हम शुरू करते हैं। देखिए, आपने आपका विजन क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे इसमें सफलता मिलती है। अब इस ट्रेनिंग को लेने के लिए हमने अपने माइंड को एग्री कर लिया और अब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमें रास्ता मिलता है। इस रास्ते पे सबसे पहला, इस पाथ पे चलते हुए सबसे पहला पी आता है, पी फॉर पेशेंस। पेशेंस। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मोस्टली देखा गया कि कोई भी व्यक्ति जब सफल नहीं होता तो देखा गया कि 3 से 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड को वो व्यक्ति छोड़ के भाग जाता है, उसके अंदर ही। 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है इसमें, 3 से 6 महीने में, क्योंकि साथियों इससे पहले हमने ऐसा कोई काम किया नहीं होता और हम इस बिज़नेस को धीरे-धीरे सीखते हैं। 3 से 6 महीने में आपके पास लाख 2 लाख रुपए की अचीवमेंट भी आ जाती है। लेकिन जब 2, 4, 10 लोग ना बोलते हैं, 2, 4, 10 लोग इस बिज़नेस के बारे में ना बोलते हैं और घर के लोग हमें एडवाइस देते हैं, तो हम मोस्टली लोग इस बिज़नेस को गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं, ये नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है कि आपने उस फ़ील्ड में एंटर किया और अगले दिन से ही आपको अर्निंग आने लग गई? अगर कोई भी व्यवसाय आप शुरू करते हैं तो 3 से 5 साल उस व्यवसाय को चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो 3 से 6 महीने में आपके पास अर्निंग भी आ जाएगी, लेकिन 3 से 6 महीने पेशेंस के साथ आपको इस बिज़नेस को करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना है। होगा कि नहीं होगा, करके देखते हैं और चेक आ गया तो ठीक है। ऐसे एटीट्यूड से आप बिज़नेस करोगे, आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्वे के दौरान देखा गया, अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल होता है, तो उसका पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। यहाँ पे मैं आपको अपने आप को आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बिज़नेस पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बार ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मेरे को ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, तो मैंने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव किया और मैं हमेशा अपने को बोला संदीप बिल्कुल होगा, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस होगा, शानदार बिज़नेस होगा और मिल के काम करेंगे, बहुत बढ़िया टीम बनेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में साथियों जब मैंने काम करना शुरू किया, तो इस बिज़नेस के माध्यम से सफलता मिलती चली गई। आपको भी हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ काम करना है। नेगेटिव होके जीवन में आपको कहीं पे भी कुछ भी हासिल नहीं होने। कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूँ, साथियों मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, मुझे नहीं पता कि आप इस बिज़नेस में किस लेवल पे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है और इस बिज़नेस को सीरियस होके आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ ऑटोमैटिक होती चली जाएँगी। हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिव व्यक्ति ही दूसरे लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद टीचेबिलिटी, इस बिज़नेस को आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको बताया, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, इस बिज़नेस का पार्ट है। हम क्या करते हैं, इस बिज़नेस को देखते हैं, यहाँ से आपने यू से जॉइन किया, आपके लेफ्ट राइट का बिज़नेस आपसे शुरू होता है। उस बिज़नेस को क्या, जो टीम बनेगी वो आपकी बनेगी। आप अपलाइन से गाइडेंस लेके उस टीम को जब लीडरशिप करोगे, जब उस टीम को आप लीड करोगे, तो आप तब करोगे ना जब आपके अंदर गुण होगा। तो इस बिज़नेस में आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना है? प्लान कैसे दिया जाता है? इन्विटेशन कैसे दिया जाता है? और किसी व्यक्ति का फ़ॉलो-अप कैसे किया जाता है? रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा आगे। तो इस बिज़नेस को धीरे-धीरे सीखना है आपको। जब आप सीख जाएँगे, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ईज़ी और आसान हो जाएगा। उसके बाद ईमानदारी से करना है। उसी ईमानदारी से करना है, जिस ईमानदारी से आप अपनी नौकरी को करते हो।
जिस ईमानदारी से आप अपने बिजनेस को करते हो, जिस ईमानदारी से आप अपने खेती को करते हो, उसी ईमानदारी से इस बिजनेस को करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस बिज़नेस में जब आप आ गए हो, तो आपको ऑनेस्ट होके काम करने की जब डिसीज़न आपने ले लिया, तो इसमें ये बात भी शामिल होती है कि आपको उसी तरीके से अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो पार्ट टाइम और फुल टाइम कर रहे हो, तो फुल टाइम आपको इस बिज़नेस को करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेयर टाइम कर रहे हो कि आज मुझे समय मिला, मैं बिज़नेस कर लेता हूँ और आज मुझे समय नहीं मिला, आज मैं नहीं करूँगा। आज सर मुझे आटा पिसवाने जाना है, आज बच्चे को स्कूल लेके जाना है, तो साथियों सफलता नहीं मिलेगी। अपने परिवार के साथ में बैठ के डिस्कशन करो। और परिवार की कुछ ज़िम्मेवारियाँ हैं तो फैमिली में वाइफ़ को बताओ कि भाई ये सारी की सारी चीज़ों के लिए आप थोड़ा-सा समय खुद लगाएँ और बाकी बचा हुआ समय ईमानदारी से इस बिज़नेस में दें, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको रास्ता मिल गया, ये चारों काम आपने करने शुरू किए, उसके बाद आपके साथ में क्या होगा कि आपको डुप्लीकेशन करना है। यहाँ पे डुप्लीकेशन के बारे में बोला जाता है कि जैसा-जैसा आप करोगे वैसे-वैसे आपकी टीम करेगी। तो जब भी आप सिस्टम को फ़ॉलो करोगे, अपलाइन की गाइडेंस में काम करोगे, तो आपकी टीम भी उसी तरीके से काम करेगी। यहाँ पे आप हैं, इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर, आपका बिज़नेस है, आपके प्यार करने से, आपके इंटरेस्ट लेने से, आपकी ज़िम्मेवारी से चलेगा। ऊपर अपलाइन है, हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति ने आपको जॉइन करवाया हो। जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टम को फ़ॉलो करता है, वीकली इसका चेक आता है, हर मीटिंग में आता है, कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होके आप काम करें। क्लियर है? एक अपलाइन होती है कामधारी और एक होती है नामधारी। नामधारी वो होती है जिसने जॉइन किया और खुद भाग गया या बिज़नेस में ट्रेनिंग में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। और एक अपलाइन वो होती है जो डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम कर रही है, सिस्टम को फ़ॉलो कर रही है। तो हमेशा एक्टिव अपलाइन को फ़ॉलो करके आपको बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। उसके बाद ये आपकी डाउनलाइन है, ये आपका बिज़नेस पार्टनर है। यहाँ पे बच्चों की तरह उस टीम को पालना पड़ता है। दुःख-सुख का साथी साथी बन के काम करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कोई फाइनेंशियली तौर पे आपको मदद करनी है या फिर आपको पैसे का लेन-देन करना है। ये बिल्कुल भी अपनी डाउनलाइन के साथ में आप कभी ना करें, अपलाइन के साथ आप कभी ना करें, क्योंकि ये बिज़नेस हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप उनको सिखाओ कि सर मैं आपको सिखाता हूँ कि इस बिज़नेस के माध्यम से इस जो प्रॉब्लम है, इसको परमानेंट दूर कैसे किया जा सकता है। उनको सपोर्ट करके आगे लेके जाओ। आप ट्रेनिंग में आओगे, टीम ट्रेनिंग में आएगी। आप सिस्टम को फ़ॉलो करोगे, आपकी टीम सिस्टम को फ़ॉलो करेगी। हर हफ्ते आप प्लान दिखाओगे, आपकी टीम प्लान दिखाएगी। आपकी टीम की ज़िम्मेवारी आपकी है। तो आपको हमेशा सिस्टम को गाइडलाइंस करके अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। इस कॉन्सेप्ट पे आपको डुप्लीकेशन करना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब साथियों इस बिज़नेस को करने के लिए 100% सफलता हासिल करने के लिए आपको सिर्फ़ 3 काम करने हैं। काम तो मैं इसको बोलूँगा ही नहीं, ये तीनों की तीनें जो हैं ऑलरेडी सबसे पहले 100% सफलता के लिए 3 काम करने हैं, 90% एक्साइटमेंट, जोश आपके अंदर होना चाहिए। आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। आपकी ड्रेस कोड जैसा भी आप पहनते हो उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करके, प्रॉपर तरीके से आप अपना ड्रेसअप करके आप निकलें, आपके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा और हमेशा कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हो तो बिल्कुल जोश और जुनून के साथ बात करें। जब भी कोई व्यक्ति पूछता है कि आप कैसे हैं? तो सामने वाले व्यक्ति को बोलना है कि सर मैं एकदम शानदार हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हूँ सर। आप बताइए आप कैसे हैं? तो आपका जोश लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ आने के लिए। और ये भाषा शैली है। अगर आप एक्साइटमेंट आपके अंदर है, तो आप जो है इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम कर जाओगे। क्योंकि लोग उन्हीं के दीवाने होते हैं जिनके अंदर जोश होता है, जुनून होता है। अगर चेहरा लटका हुआ है, ड्रेस कोड प्रॉपर तरीके से पहना नहीं है ना? शूज़ हैं जो 6 महीने से धोए नहीं हैं और ड्रेस जो है प्रॉपर तरीके से जो है व मेंटेन नहीं है, तो आपके साथ कहाँ आप बोलोगे किसी को कि मैं आपके जीवन बदलने की बात करता हूँ, तो आपके साथ कौन आएगा दोस्त? कोई भी नहीं आएगा। आपको अपने पास में एक्साइटमेंट के साथ में काम करने के लिए अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा और मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद 8% जो है इस बिज़नेस की टेक्निक है। उस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है वो आगे हम बात करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग आपका अपलाइन के साथ में रिश्ता। आप पर डे अपनी अपलाइन के माध्यम से रिपोर्टिंग करें, सर मैंने कल ये एक्टिविटी करी थी और आज मैं ये एक्टिविटी करने वाला हूँ। इस हफ्ते मेरा ये चेक बना था, अगले हफ्ते ये चेक बनने वाला है। इस हफ्ते इतने बिज़नेस वॉल्यूम जाएँगे, अगले हफ्ते इतने बिज़नेस वॉल्यूम जाएँगे। ताकि आपकी अपलाइन को इस बात का पता हो कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं।
अगर आपकी अपलाइन के साथ में फाइन ट्यूनिंग है तो आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। क्योंकि हमारे घर में जब बिजली आती है, तो जब हमारे घर में बिजली आती है तो वो कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर में बिजली कहाँ से आती है? ग्रिड से। तो वैसे ही इस बिज़नेस में आप जब एनर्जी लोगे और फाइन ट्यूनिंग में आपकी अपलाइन के साथ में आप रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि बिज़नेस में मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इस बिज़नेस में 2% फाइन ट्यूनिंग उतनी इम्पोर्टेंट है, जितनी ₹2 की हवा, अभी तो हवा भी ₹20 की हो गई। ₹2 की हवा गाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर ₹2 की हवा गाड़ी में, साइकिल में नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। वैसे ही इस बिज़नेस में अगर आप फाइन ट्यूनिंग नहीं रखते अपलाइन के साथ में, तो बड़ा काम करना आपके लिए टफ हो जाएगा। फिर साथियों, इस 100% सक्सेस के लिए ये काम, तीनों काम आपको करने हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। खुश रहना एक आदत है, काम को करना भी एक आदत है और काम को टालना भी एक आदत है। ट्रेनिंग सुनना एक आदत है, ट्रेनिंग देना भी एक आदत है, प्लान दिखाना भी एक आदत है, फॉलो अप करना भी एक आदत है, जॉइनिंग निकालना भी एक आदत है, चेक बनाना भी एक आदत है और साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ, पैसे कमाना भी एक आदत है। अगर आप पैसे कमाने की आदत डाल लेते हो, आप खुश रहने की आदत डाल लेते हो, आप फ़ोन को एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने की आदत डाल लेते हो, ये सारी चीज़ें आदतों पे है। आप किस तरीके की आदत डालते हो आपके ऊपर डिपेंड है। लोग वैसे ही दुखी हैं। आप मुझे बताइए कि जीवन में 6 करोड़ 76 लाख रुपए का बिज़नेस प्लान आपको मिल गया, सपोर्ट करने वाली अपलाइन मिल गई, डेडिकेशन के साथ काम करने वाली अपलाइन मिल गई, सिस्टम आपको पल दर पल सपोर्ट कर रहा है, आगे ले जाने के लिए आपको फ़ोन कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम बहानों की पोटली लेके घर में सो रहे हैं, सर बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ये हो गया, फलाना हो गया, मेरी भैंस ने बच्चा दे दिया, मेरी बीवी की शादी है, ऐसी बहुत सारी बातें अगर हम करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें काम को टालने की आदत पड़ गई है। उसको बदल दीजिए, काम करने की आदत डालिए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जब आपके घर में छोटा बच्चा होगा और वो बच्चा बोलता है, पापा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये साइकिल चाहिए, ये गैजेट चाहिए, ये ड्रेस चाहिए और उसको हम जब लॉलीपॉप देते हैं ना, तो वो बोलते हैं, बोला आप क्या बोलते हैं, आप फिर आप इतने पैसे भी नहीं कमा सकते कि मुझे कपड़े भी नहीं दिला सकते। साथियों बड़ा हर्ट होता है उस समय। मैं इन परिस्थितियों से निकल चुका हूँ। और मैं आज थैंक्स करता हूँ सेफ शॉप का और अपलाइन का कि इस काबिल हैं हम लोग कि आज सेफ शॉप के माध्यम से हमें इतनी अचीवमेंट मिली कि यार बच्चों की जो भी चीज़ें हमें चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम फुलफिल कर रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि हमने आदत डाली पैसे कमाने की, आदत डाली ट्रेनिंग सुनने की, आदत डाली ट्रेनिंग करने की। आपको भी अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। आप देखिए, आप चेक करिए अपने आप को, क्या आपकी आदत काम करने वाली है या काम टालने वाली है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब साथियों 8 स्टेप हमें मिले जिसमें ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन शोधा प्लान फॉलो 100% यूजर बी ए टीम प्लेयर टेस्ट बुक फंक्शन। सबसे पहले ड्रीम की बात करते हैं। एक छोटा सा कदम हमें बड़े बड़े परिणामों तक ले जाता है। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। अब दूसरा डिसीजन ले लीजिए कि अपने डायरी में अपना एक गोल सेट करिए। आपने डिसीजन ले लिया इस बिज़नेस को करने का, अब आपने अगला डिसीजन लेना है कि मुझे इस बिज़नेस में काम करना है। वो आगे मैं आपको बताऊँगा। छोटे-छोटे कदम आपको बड़े परिणामों तक ले जाएँगे, छोटा-सा कदम उठाना पड़ेगा। वो क्या कदम है आपको बता देता हूँ। जब भी हमें छत पे जाना है तो सीढ़ियों से हम जाते हैं और पहला स्टेप हम जब उठाते हैं तो हमें इसका मतलब हमें एक एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम छत पे पहुँच जाएँगे। लेकिन साथियों अगर पहला स्टेप नहीं उठाएँगे, तो हम सफलता की तरफ नहीं जाएँगे। वो पहला स्टेप क्या है? वो है गोल। आपके पास इस बिज़नेस को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि मुझे इस बिज़नेस को क्यों करना है। जब आपके पास इस बिज़नेस को करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, तब यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगी। वो आपकी कार हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपकी बाइक हो सकती है, आपके की खुशियाँ हो सकती हैं या फिर अभाव हो सकता है, समय का, पैसे का, सम्मान का, पहचान का। एक स्ट्रॉन्ग कारण अगर आपके पास है तो इस बिज़नेस को करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वो आपको ड्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और साथियों, जब आप ड्रीम बना लोगे, तो कभी भी आप इस बिज़नेस में असफलताओं से नहीं घबराओगे।
और जब भी आपको असफलता मिलेगी, कोई व्यक्ति आपको ना बोलेगा, आप हमेशा खड़े हो जाओगे। लेकिन आपका लक्ष्य ईमानदार होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके लक्ष्य को आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए, उसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी होनी चाहिए। वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि यस, ये चीज़ मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। फिर कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस में आपको कितनी भी बातें बोले, आप उनकी बातें सुन के कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और आपको इस बिज़नेस को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाएगा। क्लियर है? अब आपने गोल बनाया, आपने लक्ष्य बना दिया, कोई भी दिशा आपकी भंग नहीं कर पाएगा और आपने काम करना शुरू किया। अब आपको इस बिज़नेस को करने के लिए आपने अपने गोल को बनाया, उस गोल में से एक-एक चीज़ निकाल के टारगेट बना लिया। अब आपको बनानी है लिस्ट। लिस्ट में सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल और मेंटली, ये 4 कैटेगरी के लोग हमें जो इस बिज़नेस में चाहिए होते हैं। सामाजिक व्यक्ति हो, समाज में अच्छा उठना-बैठना हो तो बेटर है। एजुकेशन स्तर जो है, अगर 10+2 है तो अच्छी बात है, वरना कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब कि हमारे पैकेज का पैसा पे करने की कैपेसिटी हो। ट्रेनिंग में जाने के लिए वो तैयार हो सके। ट्रेनिंग में जब हम जाएँगे तो कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो जब खर्चा करना पड़ता है तो ऐसा ना हो कि वो बोले सर मैं खर्चा ही नहीं कर पाऊँगा। तो उस बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए उसको जो एजुकेशन लगेगी वो नहीं कर पाएगा तो बिज़नेस करना उसके लिए टफ हो जाएगा। ऐसे लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। लिस्ट में 3 फीट रूल का इस्तेमाल करें, 3 फीट के दायरे में। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी व्यक्ति आता है उसका नाम, मोबाइल नंबर अपने फ़ोन में एंटर करें। सोशल मीडिया से लिस्ट बनाएँ। डायरी में लिस्ट बनानी है आपको। डायरी में आपको लिस्ट बनानी है और उसमें नाम, मोबाइल नंबर, सिटी और वो क्या काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ों के माध्यम से आप लिस्ट बनाएँगे। क्यों बनानी है लिस्ट? क्योंकि हमारा बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है, हमें लोगों का बिज़नेस लोगों तक पहुँचाना होता है। तो हमारे पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी, हम उतना बड़ा बिज़नेस कर पाएँगे। और मैंने देखा है कि इस बिज़नेस में अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपको बड़ी लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। लिस्ट को पर डे अपडेट करते रहें। लिस्ट के अंदर लगातार नाम ऐड करते रहें। जब आपके पास बड़ी लिस्ट होगी, तो आपको इस बिज़नेस को करने के लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में बोला जाता है कि 80-20 का फ़ॉर्मूला काम करता है। अगर आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट है, तो आपके साथ 200 लोग जॉइन करें। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता, हर व्यक्ति फौजी नहीं बनता, हर व्यक्ति बिज़नेसमैन नहीं बनता, हर व्यक्ति शेफ शॉप भी नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग वकील बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग फौजी बनते हैं, कुछ लोग इस बिज़नेस को भी करेंगे। उन कुछ लोगों तक पहुँचने के लिए हमें बड़ी लिस्ट चाहिए होती है। क्योंकि इस पूरी धरती पे जितने भी लोग काम करते हैं, किसी भी विभाग में 20% लोगों से दुनिया चलती है, 80% लोग इस धरती पे सिर्फ़ खाने के लिए आए हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक परिवार में आप देखेंगे कमाने वाला एक व्यक्ति होता है और खाने वाले 5 लोग होते हैं। तो हमें इस बिज़नेस में बड़ी लिस्ट बनानी है। लिस्ट का आगे लिस्ट बन गई आपकी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनने के बाद में आगे काम क्या करना है, आपको एक ये मेथड है, इस मेथड पे अगर आप जो है लिस्ट को स्टार दे देते हो, तो आपका रिज़ल्ट बहुत आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कपल है, उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्टफुली समाज में रहते हैं, जिनका एक सम्मान है। उसके बाद एम्बिशियस हैं, प्रोफेशनल हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चाहेंगे तो प्रोफेशनल लोगों को आपने 4 स्टार दिए, तो सबसे पहले प्रोफेशनल लोगों को आप इनवाइट करोगे, तो वो बड़ उनके अंदर डेडिकेशन होता है काम करने का। वो इस बिज़नेस में जब आप आएँगे आपके साथ आएँगे तो आपको बिज़नेस करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिस्ट में ये ध्यान रखें कि जिनको 4 स्टार आपने दिए हैं, प्रोफेशनल लोगों को इस बिज़नेस में लाने की कोशिश करें। उनके अंदर बड़ा मादा होता है काम करने का। तो इस तरीके की लिस्ट में आप डिवाइडेशन कर सकते हैं और जिनको 4 स्टार मिलते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको इनवाइट करके आप बिज़नेस में पहले दिखाएँ, बाकी लोगों को आप बाद में दिखा सकते हैं। ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो बेटर। उसके बाद इन्विटेशन, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम किसी भी फंक्शन में आप लोगों को इनवाइट करते हैं, तो इन्विटेशन टूल के साथ में उनके घर जाके इनवाइट। तो इन्विटेशन जो है आपने लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट किया, इनवाइट करने का
सबसे पहले क्लियर द नाइट, सामने वाले व्यक्ति से पूछो क्या 6 बजे से लेके 6:45 से लेके 7:30 बजे तक सर आपके पास समय है? अगर वो समय बोलता है, तो आप इन्विटेशन टूल के माध्यम से आपको इनवाइट कर सकते हो, अगर आप वन टू वन में काम कर रहे हो। अगर आप वन टू वन में काम नहीं कर रहे, तो आप डिजिटल इन्विटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। इन्विटेशन टूल के माध्यम से अगर आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हो, तो ज़्यादा प्रभावी होता है, बड़ी जल्दी तरीके से इन्विटेशन करके व्यक्ति आ सकता है। इन्विटेशन का मेथड क्या है? आज़ादी जीने की किताब में आपको दिया गया है, जिसके व्यक्ति के पास आज़ादी जीने की किताब है, आप उसको पढ़ सकता है। अगर आपके पास आज़ादी जीने की किताब नहीं है, तो आप अपनी अपलाइन से आज़ादी जीने की किताब माँग सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं इन्विटेशन का एक मेथड आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। साथ ही ये बोल सकते हैं आप, सामने वाले व्यक्ति से आपने पूछा, आपने हाय हेलो किया, आपका जो भी परिचय है, जो भी उससे रिलेशन है, उसके बाद आपने अपनी बात शुरू की, तो आप व्यक्ति को बोलेंगे, सर ई फेवर को कॉमर्स में मैं सलाहकार हूँ और खर्चों को निवेश में बदलने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए हमारे पास में ज़ूम पे सेशन चलता है, अगर ज़ूम पे इनवाइट करना चाहते हो, या फिर आप अगर इनवाइट करना चाहते हैं वेन्यू के लिए, आप वेन्यू पे इनवाइट कर सकते हैं। ये एक ही डायलॉग अगर आप करेंगे, एक ही डायलॉग का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, तो बड़ी ईज़िली आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो जाएगा। और मेन मुद्दा इन्विटेशन का क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को यहाँ पे इनवाइट करना। इन्विटेशन इस बात से कोई डिपेंड नहीं करता कि आप उसमें क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ आपने बताया और वो वेन्यू पे आ जाए या ज़ूम मीटिंग में आ जाए। क्लियर है? इनवाइट आपने बंदे को कर लिया, लेकिन इन्विटेशन करने के बाद में कुछ बातों का ध्यान रखना है। कंपनी नेम, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्लेस में बातचीत, जल्दबाजी, ये 5 काम नहीं करने। जैसा कि हरदम आपको मैं बताता हूँ, ये काम क्यों नहीं करने? क्योंकि फ़िल्म जो है, मूवी जो है, दिखाने की है, सुनाने की नहीं है। वैसे ही बिज़नेस प्लान जो है, दिखाने का है, सुनाने का नहीं है। अगर आप दिखाने वाली चीज़ को सुनाओगे, तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि एक सर्वे के दौरान देखा गया कि 83% किसी भी बात को समझाने के लिए वीडियो, ऑडियो, उसके बाद इमेजेस का सहारा लिया जाता है, तब जाके सामने वाले व्यक्ति को जो है 83% तक बात समझ में आती है। इसलिए प्लान को दिखाया जाता है और ये सारी की सारी बातें हम बिज़नेस प्लान में बताते हैं। कंपनी का नाम बताते हैं, क्या काम करना है वो बताते हैं, कितने का पैकेज है वो बताते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो क्लियर उसको करनी है, वो प्लान में हम क्लियर करते हैं। आप जब इन्विटेशन करने जाते हैं, तो तरह-तरह की बातें एक सामने वाला व्यक्ति बोलता है, तो आप उसका जो है उसी हिसाब से जवाब दे सकते हैं और ये 5 चीज़ें ना बता के आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद इन्विटेशन करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समिंग फॉर वेटिंग, सो स्टार्ट। कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे। कुछ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो काम में लग जाओ। मैंने जैसे बताया 80-20 का फ़ॉर्मूला, इस धरती पे 80% लोग सिर्फ़ खाने के लिए आए हैं, 20% लोग कर्मठ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी व्यक्ति को इनवाइट किया आपने और वो व्यक्ति मना कर गया, आप दोबारा उसके पास ना जाएँ। आपका काम है कंटिन्यू उस व्यक्ति के साथ में, जब तक वो नहीं आए, उसको फ़ॉलो के माध्यम से उसको लगातार इन्विटेशन करते रहें, बार-बार इन्विटेशन करते रहें। एक ना एक दिन तो आएगा और मेरी देसी भाषा में मैं बोलता हूँ कि दूध देने वाली गाय हमेशा लात मारती है। आप भी इस बिज़नेस में आ गए हैं, तो पूरे डेडिकेशन के साथ बताते रहें। क्लियर है? हमने SW5 रूल फ़ॉलो कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है? साथियों, टीम वर्क करना है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस बिज़नेस को सीखते हैं या इस बिज़नेस में जॉइन करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते, फ्रेशर होते हैं, जाके ग्राउंड में कूद जाते हैं। अपने तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे इन्विटेशन का प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी अपलाइन की मदद लें, टूल्स की मदद लें, अपलाइन से पूछें। यहाँ पे टीम वर्क कर कर बताया जाता है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब हम यहाँ पे सीखे सिखाए लोग हैं, उनकी मदद लेके अगर हमारा बिज़नेस चमक जाएगा, तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएँगे। तो हमेशा टीम वर्क करना है हमें। अगर आज इस बिज़नेस के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसका सारा श्रेय अपलाइन को जाता है। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। वही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आपको इस बिज़नेस में बड़ा काम करना है, तो हमेशा टीम वर्क करना होगा। जो काम अपलाइन ने बताया उसी को फ़ॉलो करना है, सिस्टम को फ़ॉलो करना है। क्लियर है?
अब हमने टीम वर्क करना सीख लिया, अगला स्टेप आता है टेप्स बुक्स फंक्शन। टेप्स का जमाना चला गया, उसकी जगह ऑडियो आ गई है। साथियों, पर डे इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर डे इस बिजनेस के माध्यम से आपको अपने आप को अपग्रेड करना है ऑडियो वीडियो के माध्यम से। अगर आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, मैं माफी चाहूंगा आपसे, शायद कुछ स्लाइड हाइड हो रखी हैं। स्लाइड शो हो रही हैं कविंदर जी? जी गुरु जी, दिख रहा है गुरु जी। यस। SW5 गुरु जी। डन। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार शोधा प्लान आना चाहिए। उसके बाद साथियों, इन्विटेशन करने के बाद हमें उसके बाद होता है शोधा प्लान। शोधा प्लान हमारा वेन्यू पे हम लोगों को इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करने के बाद में वहां पे हम प्लान शो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेन्यू पे ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होना चाहिए, आपके पास टाई लगी होनी चाहिए, शर्ट इन होनी चाहिए, ब्लैक कलर के शूज पॉलिश किए हुए, जो भी आपके पास बेटर ड्रेस कोड है। प्रॉपर तरीके से आप ड्रेसअप में जाएं। मैंने देखा है कि वेन्यू पे बहुत सारे लोग डेडिकेशन, ये भी वही बात आ जाती है सिस्टम फॉलो करने की। आप जब भी वेन्यू पे आते हैं तो आपका ड्रेस कोड एकदम चकाचक होना चाहिए, आपके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर आपका वेन्यू 2:45 पे चलता है तो आपको एग्जैक्ट जो है 2:30 वेन्यू पे पहुंच जाना चाहिए। वहां की सारी व्यवस्था देखनी है जो भी अपलाइन आपको बताती है। उसके बाद डिसिप्लिन, प्लानर को अच्छा माहौल बना के दें, बीच में अपने फोन को या एक्टिविटी ना करें। वेन्यू पे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे प्लान हम करते हैं जूम के माध्यम से, लोग प्लान देखते हैं और जेब में डाल के घूमते रहते हैं। आवाज आ रही है कविंदर सर? जी गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी। गुरु जी आवाज आ रही है आप गुरु जी। रोक दीजिएगा अगर आवाज ब्रेक होगी बीच में, शायद माइक मेरा म्यूट हो गया था। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान चल रहा है, प्लान चलने के बाद में वेन्यू आपने देखा होगा जूम पे जेब में डाल लेते हैं और माइक ऑन हो जाता है, या माइक बीच में आवाज आती है। तो साथियों, ये एक सभ्य लीडर की निशानी नहीं है। अगर आप डेडिकेट हो बिजनेस को लेके तो हमेशा आपका ध्यान बिजनेस पे होना चाहिए। डिसिप्लिन बनाना एक लीडर की फर्ज बनता है। उसके बाद टेस्टिमनी, जब भी आपको मौका मिलता है आप अपनी टेस्टिमनी दो। नाम काम दाम, नाम काम दाम, इन 3 बातों से टेस्टिमनी दी जाती है। साथ ही ये प्लान के माध्यम से, ये प्लान आपको करना है। प्लान में अब बात आ जाती है आगे फॉलोअप की। आपने प्लान कर दिया, प्लानर ने प्लान किया, अब आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप जो है राउंड द सर्कल, सबसे पहले वहां पे होता है जहां पे वेन्यू पे हम करते हैं। वहां पे गोल चेयर लगा के हम किसी भी व्यक्ति को फॉलोअप के लिए राजी करते हैं कि बिजनेस में आ जाए, उसके कुछ सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद क्लोजिंग, उस व्यक्ति की आपकी क्लोजिंग, आपको उस बिजनेस के जो आप व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाना चाहते हो, आप उसका प्रोडक्ट की पेमेंट आपके पास उसी दिन आ जानी चाहिए। आफ्टर मीटिंग, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे सर आज मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं कल परसों नरसों में करता हूँ। आपको फॉलोअप में उसकी क्लोजिंग करनी है। तो सबसे पहले राउंड दी सर्कल की बात कर लेते हैं। साथियों, इस बिजनेस में हमेशा जब राउंड दी सर्कल बनाते हैं तो जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसको फॉलोअप के लिए अप्रोच करें, उसको बिजनेस के लिए अप्रोच करें। उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या बातें होती हैं? सबसे पहले मुस्कुराना होता है। उसके बाद आप उसको, सामने वाले व्यक्ति को पूछते हैं सर बिजनेस आपको कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा? तो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी जवाब देगा, अच्छा। सर क्या अच्छा लगा? बिजनेस, प्रोडक्ट के मिलजुल के काम करने की टीम भावना। क्या अच्छा लगा? आप ये बातें जब सामने वाले व्यक्ति को बोलोगे तो क्लोज क्वेश्चन पूछ के आप अपना सवाल उससे पूछोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव व्यू आपसे आएगा। आप पॉजिटिव व्यक्ति के साथ में बिजनेस ज्वाइन करवा के ऑटोमेटिक आपका माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोजिंग, सबसे पहले जब आप व्यक्ति के साथ आते हैं तो प्रोडक्ट की डिस्कशन आपके पास कैटलॉग होना चाहिए। उसके माध्यम से आपके पास 200 बिजनेस वॉल्यूम के या उससे प्लस
प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपका गेस्ट है, आपको प्रोफाइल आपको पता है, आप उसी हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को अप्रोच करो। उसके बाद सामने वाला व्यक्ति ये बोलता है सर मेरे पास आज समय नहीं है, या मेरे पास आज पैसे नहीं है, या मैं एटीएम नहीं लाया, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो आफ्टर मीटिंग उसकी जो है आप क्लोजिंग करने के लिए जाओगे। तो अगर आपको फॉलो अप करना आता है तो आप खुद जा सकते हो, अगर फॉलो अप करना नहीं आता तो आप अपलाइन की मदद ले सकते हो। अपलाइन आपसे दूर है तो फ़ोन के माध्यम से फॉलो अप करवा सकते हो कॉन्फ्रेंस कॉल में। उसमें आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताऊँगा। सेल्स का फंडा क्या है? 2% लोग ऐसे होंगे जो पहले कॉन्टैक्ट में आपको जॉइन करेंगे। सिर्फ 2% लोग ऐसे होंगे जो पहले मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको जॉइन करेंगे। 3% लोग दूसरे कॉन्टैक्ट में, 5% लोग तीसरे कॉन्टैक्ट में, 10% लोग चौथे कॉन्टैक्ट में और 80% लोग ऐसे होंगे जो 5 से 12 बार मुलाकात करने के बाद उनका विश्वास बढ़ेगा और आपके साथ जॉइन करेंगे। आप जाइए, मोटिवेशन वीडियो दिखाते रहिए, मोटिवेशन स्टोरी सुनाते रहिए, अचीवमेंट की बात बताते रहिए, अपने चेक के बारे में बताते रहिए, जॉइनिंग के बारे में बताते रहिए। एक दिन व्यक्ति पॉजिटिव होके आपके साथ जॉइन करेगा। क्योंकि आपके साथ भी आपके अपलाइन ने ऐसा ही किया। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मेरे को शेप मिली है, मैंने ठक से जॉइन कर लिया। हर व्यक्ति ने इस बिज़नेस को जॉइन करने के लिए कुछ समय लिया था। जो चीज़ें आपके साथ हुई, वही चीज़ें आपको अब क्या करनी है, लोगों के साथ दोहरानी है। तो ये सेल्स का फंडा है। हम इस बिज़नेस में जब आ गए हैं, तो हमें इस तरीके से इस बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए लगातार लोगों को अप्रोच करते रहना है। क्लियर है? अब आपका फ़ॉलो-अप आपने कर लिया। फ़ॉलो-अप करने के बाद में अगला काम आपका आता है 100% यूज़र। प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होना चाहिए। आपको कितने रुपए का प्राइस है, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें आएँगी, उसमें कोरियर चार्जेज़ लगते हैं कि नहीं लगते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास अपडेट होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना आपको आना चाहिए। उसके बाद अपलाइन के साथ में और कंपनी के साथ में आपका फाइन ट्यूनिंग, आपका प्रोडक्ट पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। वैसे तो अभी ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। ये 100% यूज़र के सारी की सारी चीज़ें हैं। 100% यूज़र में आप उन प्रोडक्ट से डेली कनेक्ट होने के लिए उन प्रोडक्टों को घर में रीपरचेज़ करके यूज़ करें, ताकि उनकी क्वालिटी आपको पता चल जाए कि यार ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। बहुत ही धड़ल्ले से आप उनको जो है फिर जो है रिकमेंड कर सकते हो। अपनी टीम में कंटिन्यू रीपरचेज़ करवाएँ, ताकि प्रोडक्ट जब घर में आते हैं तो घर के लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, यार शेप शॉप का प्रोडक्ट है। उसको देखने से उसका दिमाग क्लिक करेगा, यार काम करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें 100% यूज़र में आती हैं। शेप शॉप के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कंटिन्यू रीपरचेज़ करते रहिए। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइनिंग। साथियों आप इस बिज़नेस में आए हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने दम पे बिज़नेस होता है, दूसरों के कंधों पे नहीं, अपने दम पे बिज़नेस होता है। आपकी अपलाइन ज़िंदा है, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करना चाहती है, बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। आप सिर्फ काम करने वाले बनो। उसके बाद काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अगर आप इस बिज़नेस में आ गए और आपकी 10 से ज़्यादा की टीम बन गई है, 5 से ज़्यादा की टीम बन गई है, तो अब आप अपलाइन को एडिफाई करके जो है उसमें उनकी काउंसलिंग करवा सकते हो। कॉन्फ्रेंस कॉल में करवा सकते हो, 1 टू 1 में करवा सकते हो, या फिर आपके अपलाइन अगर आपके जस्ट हैं तो आप उनसे भी मिलवा के काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो अपलाइन से पूछ के काउंसलिंग में क्या-क्या एक्टिविटी की जाती है आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद एडिफिकेशन। साथियों बिज़नेस कैसा है? शानदार। अपलाइन कैसी है? शानदार। कुछ लोग डाउनलाइन को ही एडिफाई करते हैं या गेस्ट को एडिफाई करते हैं। हमेशा इस बिज़नेस में आप अपलाइन को एडिफाई करोगे, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके काम करने से, जिसके एजुकेशन से, जिसकी सपोर्ट से आप इस बिज़नेस में लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। तो हमेशा अपलाइन के बारे में अपलाइन को एडिफाई करें। अपलाइन के बारे में अच्छा-अच्छा बोलें। अपलाइन जब भी छवि होता है, आप किसी की छवि कैसी बनाना चाहते हो? आप जब किसी व्यक्ति को किसी गेस्ट के पास में फ़ॉलो अप के लिए जा रहे हो और आप बोलोगे, बोला सर ये हमारे बीच में सत्या सर हैं और बहुत ही शानदार और डायनामिक लीडर हैं और इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत ही शानदार अचीवमेंट इन्होंने ली है। इनकी गाइडेंस में आज हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और सर इनकी बात अगर आपने सुनी, तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो सर मैं चाहूँगा कि 10 मिनट आपकी मैं बात करवा दूँ। तो उनके माध्यम से 1 टू 1 के माध्यम से जैसा भी आपको सूटेबल लगे, एडिफाई। सिस्टम के प्रोडक्ट इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि आप जो है इस बिज़नेस के माध्यम से सोच भी नहीं सकते कि यार इन प्रोडक्टों के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला है। एडिफिकेशन, अपलाइन का, टूल्स का, आज़ादी जीने की किताब का, ट्रेनिंग का, हर जगह एडिफाई करो। आपने देखा ना जब कोई मूवी आती है तो उसका ट्रेलर बनता है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट होती है, प्रमोशन होता है।
और बोला जाता है इस फिल्म में ये है, इसमें ये है, ड्रामा है, एक्शन है, मोहब्बत है, प्यार है, पता नहीं क्या-क्या है। वो क्या है? एडिफिकेशन। आप भी इस बिज़नेस में आप आए हो, तो आप एडिफाई करो। अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, अपनी अपलाइन और सिस्टम को एडिफाई करो, आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। उसके बाद टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, वही बात आ गई, हम मिलके काम करेंगे, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अकेला चना कभी पहाड़ नहीं खोद सकता, ये कहावत भी बनी हुई है। तो यहाँ पे टीम बना के बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है और हम सारे के सारे लोग एक टीम का हिस्सा बन के इस बिज़नेस में इतिहास रच के दिखाएँगे। उसके बाद साथियों, आगे बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स फंक्शन। मैंने पहले भी आपको बताया, पर डे अपने आप को अपडेट करो, नहाते समय, जब भी आपको मौका मिले, खाना खाते समय, रोज़ अपने आप को वीडियो, ऑडियो से अपडेट करते रहो। गाना सुनने से, टीवी देखने से, पबजी खेलने से, आजकल ये भी बहुत दिक्कत है। बड़ी जो यंग जनरेशन है वो पबजी-पुबजी के पीछे पड़ी रहती है। फ्री फायर पता नहीं कौन-कौन सी गेमें आई हैं। साथियों, उन्होंने डाटा फ्री नहीं दे रखा। आप फ्री हो, आप उस पे लगे हुए हो। आप अपने आप को सेफ शॉप में एंगेज करो, आपके घर में लाखों रुपए आएँगे। टाइम को यूटिलाइज़ करो, एजुकेट करो अपने आप को। बुक्स, यहाँ पे आज़ादी जीने की किताब है। आगे मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा। फंक्शन, जैसे हमारे बीच में अभी दिशा ट्रेनिंग होने वाली है। फंक्शन, फंक्शन आपको विज़न देते हैं। आपका विश्वास कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपके और हमारे बीच से एक व्यक्ति निकल के स्टेज के माध्यम से हमें बताता है कि यार मैंने कैसे इस बिज़नेस को शुरू किया था कि इतनी बड़ी बुलंदी तक मैं पहुँच गया। दिशा के बारे में मैंने कल आपको बताया था। जीवन में अगर आपको अपना दशा बदलना है तो दिशा लेनी बहुत ज़रूरी है। जीवन का रियल सच्चाई दिशा में हमें पता चलती है कि इस बिज़नेस में आके हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि बचपन से लेके मरते दम तक हमें एक ही बात बताई जाती है कि हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन किसी आदमी ने ये बात हमें कभी नहीं बताई कि हम कर क्या सकते हैं। अरे भाई ये भी तो बताओ ना, लेकिन सेफ शॉप बताती है कि आप बन सकते हो डायमंड, लिख सकते हो खानदान का इतिहास, कमा सकते हो करोड़ों रुपए, लिख सकते हो अपनी एक पहचान का इतिहास, जो लोग आपको बोलेंगे वाह इसने कर दिया, इसका जीवन इसने बदल लिया। सेफ शॉप आपको बताती है, और वो कहाँ पे? वो फंक्शन में आपको पता चलेगा। ट्रेनिंग में आपको पता चलता है। जब भी कोई इवेंट होता है उसमें आप अपने और अपनी टीम के साथ में लगातार आएँ, जिससे 5 साल सिस्टम और अपलाइन को फ़ॉलो करने से इस बिज़नेस में कोई भी व्यक्ति डायमंड बन जाता है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करें। आप जो पढ़ोगे, जो सोचोगे, जो देखोगे वही बनोगे। अब मुझे नहीं पता आप क्या देखते हो, मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में सोचते हो, लेकिन अगर आप 24 घंटे सेफ शॉप के बारे में सोचते हो, अपनी टीम के बारे में सोचते हो, अपने सपनों के बारे में सोचते हो, वही वीडियो देखते हो, तो सारा का सारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपको उन सारी की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है, और कहा भी जाता है, बड़ी शिद्दत से वो बोला ना, जब आप अपनी सफलता चाहने लग जाते हो, तो पूरी कायनात, पूरी शिद्दत से आपको वो सारी की सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाती है। तो अपनी मस्तिष्क की नियमित सफाई बुक से होती है। उसके लिए बुक्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन सी बुक्स है। अब जो भी लीडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक वीकली इंडेक्स कार्ड है। हर दिन इसके ऊपर अगर आप टिक करते हैं और कंटिन्यू 3 से 6 महीने आप कंटिन्यू इस पे येस में टिक करते हैं, सच में, झूठ में नहीं, प्रैक्टिकली करने के बाद, तो आपका बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। आपको पर डे 30 मिनट ट्रेनिंग सुननी है, 30 मिनट बुक पढ़नी है, रोज़ एक लिस्ट में नाम ऐड करना है, एक इन्विटेशन करना है, एक साइन अप करना है, फंक्शन अटेंड करना है, जो भी प्लान, वेन्यू, फ्राइडे ट्रेनिंग जो भी होती है। अपलाइन से, फ़ोन पे, डाउनलाइन से, फ़ोन पे रोज़ बात करनी है, मिल सकते हैं तो बहुत ही बेटर है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें येस में हैं, तो आप कोरे कागज़ पे मेरे से साइन करा लो, अगले 3 से 5 साल में आपके गले में डायमंड सिक्का पटा हो। अगर आप सारी की सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं, मैंने फंक्शन के बारे में बताया, जैसे हमारा दिशा टारगेट चल रहा था, 4 वीक, 1 वीक पेंडिंग है अभी। अभी भी दम है जिसके अंदर, बोला जाता है कि जिनके अंदर दम है, वो पत्थर का सीना फाड़ के भी उठ जाते हैं। अभी भी 1 वीक का टाइम है टारगेट जीतने के लिए।
टारगेट सब लोगों के पास है, अभी भी मौका है। और नहीं मौका है, अगर आप टारगेट नहीं जीतते तो साथियों आप टारगेट क्यों नहीं जीते? आप जीतना चाहते थे, टारगेट क्यों नहीं जीते? क्या कमियां हैं? कौन सी दिशा हमें चाहिए? साथियों वो दिशा हमें इस डेट पे हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश साहब देना, हमें क्या बोलते हैं, हमें मिलेंगे वहां पे 4 दिन उनके साथ रहने खाने का मौका मिलेगा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, जीवन जीने की कला आ जाएगी। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, इस दिशा से आपके जीवन की दशा बदल जाएगी और बहुत ही शानदार बिजनेस आपको होने वाला है। क्लियर है? उसके बाद बिलीव इन गॉड, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, उस पर भरोसा रखें। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सेफ शॉप चल रही है, लाखों लोग भाग गए, करोड़ों लोग भाग गए सेफ शॉप में और करोड़ों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला बोलता है कि सेफ शॉप आपने ज्वाइन कर ली, अपनी आदतों में सुधार कर ले, सिस्टम को फॉलो करने की आदत डाल दे, अपलाइन की बात मानने की आदत डाल दे, ऑटोमेटिक जीवन बदल जाएगा। और ऊपर वाला उन्हीं व्यक्ति की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। आप अपनी मदद करना चाहते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। करना चाहते हैं? तो दोस्त, मैं अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं, तो आपको इस बिज़नेस में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज के ट्रेनिंग सेशन की उसके बाद साथियों